अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा जो इंग्लिश के जो पैराग्राफ हैं ट्रांसलेशन और वो कल मैं असाइन नहीं कर सका था, टाइम ना होने की वजह से कंपोज नहीं कर सका था। तो कंप्रीहेंशन पैराग्राफ तो ये आज मैं लगा रहा हूँ। ये 8 है, हमारी 7 हो चुकी हैं माशाल्लाह, सही है, प्रैक्टिस होती जा रही है। तो ये 8 को सोल्व करना ये भी ईजी है तकरीबन। और ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है, मौसम सरमा ख़त्म हो चुका है, तो ये भी आप इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। तो देखते हैं वोकैब के वर्ड्स जो 19 नंबर पे हमारे पास है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट असर करना, इन्फ्लुएंस, कंसर्न, इम्पैक्ट, इम्प्रेस, ट्रांसफॉर्म, आल्टर, मॉडिफाई, चेंज, मैनिपुलेट, एक्ट ऑन, प्रीवेल ओवर, बेयर अपॉन ये इकट्ठा है। नेक्स्ट हमारे पास 20 नंबर पे अफिनिटी का मतलब क्या होता है? ताल्लुक़, अट्रैक्शन, लाइकिंग, लिंक, सिंपैथी, इंक्लिनेशन, रैपोर्ट, फॉन्डनेस, पार्शियलिटी, सिमिलैरिटी, रिलेशनशिप, रिलेशन, कनेक्शन, एलियंस, कोरेस्पोंडेंस, एनोलॉजी, रिजम्बलेंस, क्लोजनेस, लाइकनेस, कंपैटिबिलिटी, किनशिप। तो ये हो गया सिनोनिम्स। बाकी जो है आप कोशिश करना पैराग्राफ को भी ट्रांसलेट करना है और इस कंप्रीहेंशन को भी सोल्व करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। इसकी लाजमन प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के बगैर नहीं होना ये। तो कल जैसे मैंने आपको कहा था वर्ब टॉपिक चल रहा था, तो उसमें हम एक्टिव पैसिव वॉइस भी वर्ब से मुतालिक है, क्योंकि टेंस से मुतालिक है, टेंस पढ़े हैं, तो इसलिए जो है एक्टिव पैसिव वॉइस इसको भी साथ में ही कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आज हम पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। आप में से कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे शायद एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, मैट्रिक में भी होते हैं तो पढ़े होंगे। जिन्होंने पढ़े हुए हैं तो उनको अब तक अगर भूल गए हैं तो रिवीजन हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं पढ़े हुए तो उनको भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ये जो है मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा समझ आएगा। पहले देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ़र्क है। देखते हैं नीचे, ये जो नीचे दिया हुआ है द एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस नंबर 1 पे और पैसिव वॉइस नंबर 2 पे। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है देख लें। एक्टिव वॉइस व्हेन द एक्शन इज़ डन बाय द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। जब काम करने वाला सब्जेक्ट है तो उसको हम कहते हैं कि एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट के ऊपर काम हो तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट अगर रिसीवर है, उस पे काम हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस होता है, और एक्टिव वॉइस कहते हैं जो काम कर रहा हो। देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर, लेटर वो लिखता है। अब वो लिखने वाला है, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, लेटर इज़ रिटन बाय हिम, आपने जो सब्जेक्ट है उस पर काम कर दिया। लेटर जो है, लेटर इज़ रिटन, तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। उसको जो है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। अब हम इसकी चेंजिंग्स देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है चेंज कैसे करते हैं एक्टिव से पैसिव। तो मैंने इसको जो है रूल्स शेप में बनाया हुआ है। रूल नंबर 1 क्या है? पहले आप क्या करें, सबसे पहले जो काम करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करें। लेकिन एक बात और याद रखें, जब आपको पता है जो प्रोनाउन होता है, हमने पढ़ा है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के अंदर क्या होता है? एक सब्जेक्टिव हालत होती है, एक ऑब्जेक्टिव हालत होती है। एग्जाम्पल में मैं दे देता हूँ, ही सब्जेक्टिव हालत है और हिम उसकी ऑब्जेक्टिव हालत है। लास्ट में है तो हिम आएगा, शुरू में है तो ही आएगा। इस तरह आई सब्जेक्टिव हालत है और उसकी मी ऑब्जेक्टिव हालत है। यू की यू ही रहती है, दे की दैम होती है, और इसी तरह जो है तो ये सारे जो है प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत भी होती है, ऑब्जेक्टिव हालत है। जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्टिव हालत में लिखेंगे। अगर मी एंड पे दिया हुआ है तो जब आप उसको स्टार्ट में लेके आएंगे तो मी नहीं लगाएंगे, बल्कि उसको आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव हालत में कन्वर्ट। इस तरह शुरू में दिया हुआ है कोई और आप उसको एंड पे ले जाते हैं, बाय आई नहीं लिख सकते, क्योंकि अब शुरू में अगर आई है तो एंड पे जब आप उसको ले जाएंगे फ़िक्र के एंड पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको मी में कन्वर्ट ऑब्जेक्टिव हालत में लेके जाना पड़े। तो इस पॉइंट की आपको अल्लाह करेगा समझ आ गई होगी। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब पहले जो है सेंटेंस है, देखें, ही राइट्स अ लेटर में काम करने वाला ही जो है सब्जेक्ट है, ही क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। इस तरह देखें तो लेटर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, मेंशन भी किया हुआ है।
और ए आ लेटर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो जब आप आ लेटर जो है एंड पे है, ऑब्जेक्ट इसको शुरू में ले जाएंगे, आ लेटर शुरू में आ गया और ही एंड पे चला गया। जब ही एंड पे गया, क्योंकि जब एंड पे जाएगा मैंने आपको कहा है उसको ऑब्जेक्टिव हालत में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ही की ऑब्जेक्टिव हालत क्या होती है, हिम होती है, तो वह हिम शेप में होगा। लेटर नाउन था वैसे का वैसे रहा, अगर कोई प्रोनाउन होता तो उसको हम सब्जेक्टिव हालत में चेंज करते हैं। तो आ लेटर शुरू में आ गया, आ लेटर इज़ रिटन बाय, आगे क्या हो गया, हिम लास्ट में, ही लास्ट में हिम शेप में चला गया, हिम की फॉर्म में चला गया, तो ऑब्जेक्टिव हालत में। इसकी समझ आ गई। और दूसरा रूल नंबर है ऑलवेज़ यूज़ बाय बिफोर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगाना है। आप फिक्रा देखें ही राइट्स अ लेटर में, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में तो चेंज किया, लेटर शुरू में आ गया, ही एंड पे जाके हिम हो गया। लेकिन हमने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाय लगाना पड़ेगा। तो जब हम हिम लगाएंगे एंड पे, तो उससे पहले हमें बाय लगाना पड़ेगा। इसकी समझ आ गई आपको, रूल नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 3 है ऑलवेज़ यूज़ थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कोई मर्जी टेंस हो, आपने ये नहीं देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट है, फ्यूचर है, कुछ भी हो, पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड वर्ब आएगी। पैसिव टेंस के अंदर थर्ड वर्ब आएगी, तो ये याद रखें। तो हमारे पास एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए जो मेन है वो 3 रूल हैं। एक, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, लेकिन उसकी हालत को बदल के। सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट में करेंगे तो ऑब्जेक्टिव हालत में, जैसे ही है तो वही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे, शुरू में लेके आएंगे, तो हिम होगा तो उसको ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मी है तो आई में। दूसरा रूल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट लगाने, जैसे हिम है तो हिम से पहले हमें क्या, बाय लगाना पड़ेगा, मी है तो उससे पहले बाय लगाना पड़ेगा। उसके बाद रूल नंबर जो 3 है ऑलवेज़ यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरी वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम टेंसेस की चेंज दे लेते हैं। ये मैंने टेबल बनाया है और टेबल के ज़रिए इससे सारे एक्टिव पैसिव वॉइस आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि टेंस वाला जो टेबल है ये सारा कर लें, बाकी जो है एग्जाम्पल और दूसरी टाइप्स देखते रहेंगे। तो हमारे पास जो है पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट टेंस है। तो अगर आपको टेंस किसी को नहीं भी आता तो आसानी से इस टेबल का ये बेनिफिट है कि इस पैसिव में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। क्योंकि मैंने जिन स्टूडेंट्स को पहले ये पढ़ाया था एक दफ़ा, तो उनके पेपर्स थे 2-3 दिन रहते थे और एक्टिव पैसिव वॉइस आने थे, और उन्होंने ये कहा था कि भाई टीचर ने उनको, इंग्लिश वाले ने ये कहा था कि एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इंटरेक्ट वो नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने टेंस नहीं पढ़े और टेंस टाइम ले जाएंगे, तो उनके टेंस तो नहीं आने थे पेपर में, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इंटरेक्ट। तो मैंने उनका शॉर्ट मेथड निकाला, नोट्स फिर मैंने उसी के बना लिए। शॉर्ट मेथड ये निकाला, यानी ऐसा शॉर्ट मेथड निकाला कि जिसको टेंस ना भी आए वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये उसका फ़ायदा हो गया, फिर मैंने उन्हीं को कंपोज भी कर लिया। तो क्या है, अगर डू डज आ जाए या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए, डू डज आ जाए, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर आपको टेंस नहीं भी आता, डू डज आ जाए, फर्स्ट वर्ब आ जाए, तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में करने के लिए इस एम आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और थर्ड वर्ब आपको पता है पैसिव में सब में थर्ड ही इस्तेमाल होती है। तो अगर थर्ड वर्ब का नाम भी आप इधर लगाया जाए तो आपने थर्ड में ही कन्वर्ट करनी है, जो भी मर्जी वर्ब दी हुई है। तो डू डज आ जाए या फिक्रे के अंदर या फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल हो, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, इस एम आर में। तो आप देखते हैं ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर में देखें राइट्स एस का इजाफा हुआ है, मतलब फर्स्ट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। फर्स्ट वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होगा, ये याद रखना है लाजम। तो हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में वो तो जाएगा ही, राइट्स आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या कहा है, फर्स्ट वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब कोई ना हो तो हम उसको इस एम आर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेटर के साथ क्या आता है, इज़ आता है, इज़ आ जाएगा, फिर हमें पता है कि थर्ड वर्ब लगानी पड़ेगी, रिटन आ जाएगा, और बाय वैसे लगता है ऑब्जेक्ट से पहले, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। तो आपको पता चल गया, फर्स्ट वर्ब आ जाए तो आपको इस एम आर का इजाफा करेंगे, लगाएंगे। अगर क्वेश्चन है जैसे डज ही राइट अ लेटर, देखें इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम, तो कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी। इधर डज लगा था, आप सवालिया बनाने के लिए इसको शुरू में लेके आएंगे। देखें डज लगा तो भी इस इस्तेमाल हुआ, डज आ जाए, डू आ जाए, डू आई राइट अ लेटर, तो देखें इज़ अ लेटर रिटन बाय मी,
तो आपको समझ आ गई, इस लग रहा है, डू है, डज है। आई डू नॉट राइट अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी, तो इस आ रहा है। तो क्यों, वजह क्या है, क्योंकि रूल हमने क्या पढ़ लिया कि डू डज आ जाए या फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ जाए तो हम क्या उसको कन्वर्ट करेंगे, इस एम आर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे नंबर पे टेंस के लिहाज से पास्ट, मतलब डिड आ जाए या सेकंड वर्ब। इसमें हमने पढ़ा था डू डज फर्स्ट वर्ब, और इसमें क्या है, डिड आ जाए या फिक्रे के अंदर सेकंड वर्ब आ जाए, या डिड आ जाए, डिड है चाहे फिर वर्ब फर्स्ट होगी, और अगर या फिर डिड नहीं है सेकंड वर्ब आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, वाज वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट वर्ब है या डू डज है तो इज एम आर, और सेकंड वर्ब है या डू है, डिड है सॉरी, डिड है या सेकंड वर्ब है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज वर्ब लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा, वाज वर्ब लगाना पड़ेगा। और थर्ड वर्ब तो वैसे ही लगती है पैसिव वॉइस के अंदर। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, प्लेड क्रिकेट, प्लेड देखें थर्ड वर्ब है, सेकंड वर्ब है सॉरी। जब थर्ड वर्ब आएगी, ये याद रखें, थर्ड और सेकंड वर्ब मोस्टली सेम होती हैं, तो जब सेकंड वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होगा। जब थर्ड वर्ब होगी, जैसे प्लेड है, हैज़ हैव या हैड होगा, हैज़ हैव या हैड होगा तो फिर थर्ड वर्ब है, वरना फिर क्या है, इसको सेकंड वर्ब भी समझा जाएगा। प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट, जब सेकंड वर्ब आ जाए तो हमने क्या लगाना है, वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है। क्रिकेट देखें ऑब्जेक्ट है तो आप इसको शुरू में ले जाएंगे क्रिकेट, और ही एंड पे ले जाएंगे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, बाय हिम आ जाएगा एंड पे। देखें तो इधर क्रिकेट शुरू में आ गया और बाय हिम एंड पे चला गया। तो हमने क्या कहा है, प्लेड सेकंड वर्ब है तो सेकंड वर्ब में हम क्या करेंगे, वाज वर्ब लगाएंगे। तो देखें क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वाज लगता है, क्योंकि सिंगुलर है, वाज प्लेड आ गया। तो इसकी समझ आ गई, क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम। और इसी तरह अगर दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, देखें डिड आ गया है, फर्स्ट वर्ब है, लेकिन हमने पढ़ा है कि डिड भी आ सकता है। तो डिड जब आ गया तो क्या आ जाएगा, फिर भी क्या हमारे पास इस्तेमाल होगा, क्रिकेट। देखें शुरू में क्रिकेट आ गया, और दे को अगर आप ऑब्जेक्टिव हालत में ले जाएंगे, दे की ऑब्जेक्टिव हालत क्या होती है, दैम होती है, दे देयर दैम, तो दैम होगी बाय दैम। और उसके बाद क्या हो गया, आपको पता है क्रिकेट के साथ फिर क्या होगा, वाज ही लगेगा, वाज नॉट प्लेड बाय दैम। वजह क्या होगी, वाज क्यों आया, क्रिकेट सिंगुलर है। और दूसरी बात यह है क्योंकि डिड आ गया, जब डिड आ जाए या सेकंड वर्ब आ जाए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वाज वर्ब और थर्ड वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास जो है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में आपको पता है वर्ब क्या इस्तेमाल होती है, आईएनजी वर्ब इस्तेमाल होती है, या इसको कंटिन्यूअस वर्ब भी कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, देखें मैंने कितना शॉर्टकट मेथड लिया, इसमें सारे टेंस कंटिन्यूअस, कितने टेंस बनते हैं, तो बहुत सारे टेंस बन जाते हैं कंटिन्यूअस में। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल क्या करना है, उधर देखें आपने किस चीज़ को, हेल्पिंग वर्ब को, किस चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने बीइंग का इजाफा करना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, आपको पता है कंटिन्यूअस कहाँ पे आता है, इज एम आर में आईएनजी वर्ब आती है, आपको पता है बीइंग कहाँ कहाँ आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, और उसके अलावा जो है आईएनजी वर्ब, और उसके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो गया, जो भी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल क्या करेंगे, बीइंग का इजाफा करेंगे। थर्ड वर्ब तो वैसे पैसिव में लग रही है, बीइंग का इजाफा। अब देखते हैं एक एग्जांपल, ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग, इज़ नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग देखिए कंटिन्यूअस वर्ब है, द डोर आ जाएगा शुरू में, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके देखें, द डोर आया हुआ है। उसके बाद बाय हिम हो जाएगा, क्योंकि ही एंड पे जाके बाय के बाद हिम हो जाएगा, देखें वही का वही आया हुआ है। उसके बाद क्या लग गया, हमने क्योंकि पढ़ा है कि कंटिन्यूअस वर्ब आ जाए तो हम बीइंग लगाते हैं, तो बीइंग लगाते हैं, डोर के साथ इज़ आएगा या एम आएगा या आर आएगा, तो डोर सिंगुलर है उसके साथ इज़ आना चाहिए। अब हम इजाफा क्या करें, बीइंग का, तो इस एम आर हेल्पिंग वर्ब है तो वो वैसे का वैसे रहेगा, जस्ट हम बीइंग प्लस में कर देंगे, इज़ बीइंग नॉक्ड, वर्ब नॉकिंग को नॉक्ड थर्ड वर्ब बनाएंगे, इज़ बीइंग नॉक्ड एट बाय दैम। इसकी समझ आ गई नहीं आई, तो एट ये रखे, नोक एट द डोर है, नोक एट वैसे लगा हुआ है, बाय वैसे आगे आ जाएगा। उसके बाद जो है इसकी आपको समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास है परफेक्ट, परफेक्ट में भी मैंने ये नहीं कहा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में आपने क्या करना है, मींस थर्ड वर्ब आ जाए, मैंने कहा है थर्ड वर्ब आ जाए। थर्ड वर्ब आपको पता है हैज़ के साथ भी लगती है, हैव के साथ भी लगती है, और हैड के साथ भी लगती है। जब थर्ड वर्ब आ जाए, जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बीन का इजाफा करेंगे, वाज वर्ब लगा हुआ है वैसा लगे, सॉरी हैज़ हैव लगा हुआ है या ऐड लगा हुआ है वो वैसे लगा रहेगा, आपने जस्ट इजाफा क्या करना है, बीन का इजाफा करना है। तो कंटिन्यूअस वर्ब में वैसे आपको पता है आईएनजी लगता है, आईएनजी वर्ब
बी स्क्विंग में भी आईएनजी है, देखें तो आप समझ सकते हैं आराम से। तो सेकंड आईएनजी वर्ब हो तो बीइंग का इजाफा, और थर्ड वर्ब है तो बीन का इजाफा। इसकी समझ आ गई। और सेकंड वर्ब हमने पढ़ा था वाज वर्ब, फर्स्ट वर्ब है तो इज़ एम आर। तो इसमें देखते हैं ही हैज़ डन वर्क, वर्क शुरू में आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एंड पे चला जाएगा बाय हिम। तो आपको पता है हमने बीन का इजाफा करना है, तो वर्क सिंगुलर है, वर्क के साथ क्या हैज़ लगता है या हैव लगता है, ज़ाहिर बात है हैज़ लगता है। तो हम इजाफा किसका करेंगे, बीन करेंगे वर्क हैज़ बीन डन। तो वर्ब आपको पता है डन थर्ड है बाय हिम। तो ये आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर किया जाए तो। आई हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। लेटर शुरू में आ जाएगा, आई जो है मी बन के बाय के बाद आ जाएगा। उसके बाद हैड है तो हैड बीन आ जाएगा। रिटन वैसे थर्ड वर्ब में बी रिटन ही होता है। तो ये हो गया। आई शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का भी आई शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन। तो देखें बीन आ रहा है, थर्ड वर्ब जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे बीन का इजाफा हो रहा है, टेकन बाय मी। तो ये आपको इसकी समझ आ गई। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है ये है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो होती हैं याद रखें, मॉडल वर्ब्स भी इनको कहा जाता है विल, शैल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, तो ये सारे जो आते हैं मॉडल वर्ब्स होती हैं। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं इसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम आगे देख लें। सिंपल है, इसमें बी आ जाता है, बी आ जाता है प्लस थर्ड वर्ब होती है, बी का इजाफा करते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं ही विल हेल्प मी, आई विल बी हेल्प्ड। देखिए मी शुरू में आ गया तो आई में कन्वर्ट हो गया सब्जेक्टिव हालत में। उसके बाद ही एंड पे जाके हिम हो जाएगा, बाय से पहले लगेगा बाय हिम। और विल जो था देखिए विल बी में हो गया, विल बी। और हेल्प थर्ड वर्ब में हो गया हेल्प्ड, आई विल बी हेल्प। तो विल शैल आ जाए, कैन, कुड, में, माइट। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे, आगे क्या बी लगा देंगे, वर्ब ऐसे थर्ड लग जाएगी, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में छे। इस तरह टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, जैसे टू राइट है तो एग्जाम्पल में तो आप क्या करेंगे, टू बी का इजाफा इसमें हो रहा है, टू बी रिटर्न। तो ये है, तो ये आपको समझ आ गई कि क्या होता है टेंस में फर्स्ट वर्ब आ जाए तो इज़ एम आर प्लस थर्ड वर्ब। इसी तरह जो है अगर सेकंड वर्ब आ जाए तो उसमें हम सेकंड वर्ब या डिड आ जाए तो वाज वर्ब थर्ड वर्ब। इसी तरह आईएनजी वर्ब आ जाए, चाहे जो मर्जी टेंस हो, तो हम बीइंग का इजाफा करेंगे, जैसे द डोर इज़ बीइंग, तो बीइंग लग गया है प्लस थर्ड वर्ब। इस तरह जब थर्ड वर्ब आ जाए, परफेक्ट है कोई भी, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, जब परफेक्ट आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, मतलब से थर्ड वर्ब है तो हम उसमें बीन का इजाफा कर देंगे और थर्ड वर्ब ऐसे लगेगी। मॉडल वर्ब्स हैं तो हम इसमें सिर्फ बी का इजाफा करेंगे। और टू प्लस फर्स्ट वर्ब है उसमें भी आप बी का इजाफा करें, टू भी लगेगा और बी का इजाफा भी करेंगे, जैसे बी रिटर्न थर्ड वर्ब। तो ये इसके आपको क्लियर हो गया। और ऊपर रूल नंबर जो है 3 रूल थे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। 1 में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते थे, लेकिन उसकी हालत बदल के ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाएंगे, सब्जेक्टिव हालत में चेंज करना पड़ेगा, ही में कन्वर्ट होगा। और अगर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में ले जाना है, जैसे आई है तो आई पे एंड पे जाके मी हो जाएगा, चेंज करेंगे। तो पहला रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। और दूसरा जो रूल है हमारे पास वो क्या है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करें, बी वाई बाय। और तीसरा रूल हमारे पास है कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज़ थर्ड वर्ब इन पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरी जो है फॉर्म इस्तेमाल करें, थर्ड वर्ब इस्तेमाल करें। तो ये हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस कुछ हद तक हो गए हैं। बाकी जो इसकी टाइप्स रहती हैं वो हम कल करने की कोशिश करेंगे। इसको अच्छी तरह ज़रूर कर लेना बेटा, रिवाइज़ कर लेना, आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपको पहले चाहे आते भी हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।